जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 18 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अपना पूरा 100% लगाइए। टाइम पास आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो हो टाइम को वेस्ट करते हैं वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा पछताते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये आंसर सही रहेगा, रसिया देश ने यहाँ पर अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। रसिया रूस की एजेंसी यहाँ पर रोसकोसमोस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अंगारा रॉकेट जो रसिया के भूस्थिर परिक्रमा उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा, और यह रॉकेट पर्यावरण के अनुकूल रहेगा, यानी ये पर्यावरण को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाएगा। काफ़ी अच्छी बात है। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रसिया के बारे में। तो रसिया देश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रसिया देश जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मॉस्को और जो करेंसी है रूबल। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का जो नाम है वो है मिखाइल मुशुतिन, तो ये आपको याद रख लेना है। तो टफ जरूर है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने यहाँ पर अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की है? तो ये आंसर सही रहने वाला, तमिलनाडु को राज्य की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने यहाँ पर अम्मा मिनी क्लिनिक यहाँ पर योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, और ये क्लिनिक उन इलाकों में खोले जाएंगे जहाँ पर बड़ी संख्या में गरीब आबादी निवास करती है और वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। और 3 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा मिलती है, तो उनके नाम है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की 39 सीटें हैं, 18 राज्यसभा की तथा 234 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप डेक पे को लॉन्च किया है? तो बी आंसर सही रहने वाला, IPPB ने यहाँ पर इस ऐप को लॉन्च किया है। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत में डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए इस सेवा को शुरू किया है। इस ऐप के तहत ग्राहक को आसानी से डिजिटल लेन देन तथा अन्य बैंकिंग और डाक सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर IPB के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और MD CEO है वर्तमान में जे वेक टर्मो। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंडियन पोस्ट, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। S&P ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो भी आंसर सही रहना, -7.7% यहाँ पर भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। S&P ने ग्लोबल रेटिंग वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए जारी किया। भारत की GDP को पूर्वानुमान -9% में संशोधन किया है। संशोधित कर इसे बढ़ाकर -7.7% कर दिया है। और क्राइसिल ने चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए सितंबर 2020 में जारी अपने पूर्वानुमान 9% से बढ़ाकर -7.7% रहने की उम्मीद जताई है। तो आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा, GDP का क्या होती है? तो अगर जिसे नहीं पता है तो उसे पता होना चाहिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो इसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पादन।
तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु व सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जानते हैं S&P जो कंपनी है उसके बारे में, ग्लोबल रेटिंग जारी करती है। और S&P जो है ग्लोबल अमेरिका की एक ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में और न्यूयॉर्क USA यहाँ पर इसका मुख्यालय है। संस्थापक है जैम मैक्रेक, तो ये आपको याद रख लेना। और CEO है वर्तमान में डाउग्लस पीटरसन इनका नाम है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये आंसर सही रहने वाला 49वां संस्करण यहाँ पर मनाया गया है 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेना है। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 1971 में, और ये युद्ध 13 दिनों तक चला था। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी समाप्ति की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी, और जिसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को भारत में यहाँ पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान पर भारत ने विजय पाई थी और भारतीय वीर पुरुषों की सेवा और वीरता और बलिदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आपको याद कर लेना है। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन है कि स्वदेशी अपतटीय जहाज परियोजना के तहत पांचवें और अंतिम अपतटीय जहाज यानी ICGS सक्षम को लॉन्च किया गया। तो इस जहाज का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो बयान से रहने वाला गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा इस जहाज का निर्माण किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। स्वदेशी अपतटीय जहाज परियोजना के तहत 5 भारतीय तटरक्षक जहाज़ों को लॉन्च किया गया, जिसमें पहला जो था ICGS सचेत, ICGS सुजात दूसरा, और सार्थक सजग और ICGS सक्षम। तो यहाँ पर ये 5 जहाज़ों का निर्माण किया गया है गोवा की कंपनी द्वारा। और इन जहाज़ों का जो निर्माण है यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति से निपटने और सैन्य शक्ति को अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बयान से सही रहने वाला गाजियाबाद शहर में यहाँ पर देश का पहला कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेना है। गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आता है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर देश का पहला कैलाश मानसरोवर जो भवन यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद शहर में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस संगठन ने 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये आंसर सही रहने वाला UNEP द्वारा यहाँ पर 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेने हैं। तो जिसमें है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने यहाँ पर साल 2020 के चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कार की घोषणा की है, जो UN का सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान है। और यह पुरस्कार अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहन करने के लिए चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस साल 2020 में 6 पुरस्कार मिले हैं, तो उनको किसको मिले ये आपको याद रख लेना है। तो पहला पुरस्कार मिला पॉलिसी लीडरशिप का, तो वो मिला है फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा। तो ये आपको ये नाम याद रख लेना है। तो दूसरा पुरस्कार जो मिला है जिसका नाम है इंस्पिरेशंस ऑफ एक्शन, तो ये मिला है याकोबा सवदोगो को। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और इंस्पिरेशंस एंड एक्शन का सेकंड पुरस्कार मिला है यहाँ पर निमाटे निकमो। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो भी आपको याद रख लेना है। और जो चौथा पुरस्कार मिला है साइंस एंड इनोवेशंस का, वो मिला है डॉक्टर फेबियन लेट्रेज।
तो ये आपको याद रखना है। और जो 5वां पुरस्कार मिला है एंटरप्रेन्योर विजन, तो ये मिला है मेडी लुबेर, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर छठा जो पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो मिला है प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलाइड, तो ये आपको पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से याद रख लेना है। तो ये 6 पुरस्कार मिले हैं यहाँ पर इस बार 2020 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला है कियारा अडवाणी जो है यहाँ पर कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कियारा अडवाणी जो है भारतीय अभिनेत्री है और कोलगेट अमेरिका की एक कंपनी है। तो ये रहा हमारा अगला यानी 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो ये आंसर सही रहने वाला काइली जेनर जो कि फोर्ब्स की सूची में यहाँ पर इस बार सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्ब्स ने 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में यहाँ पर टॉप रही है अमेरिका की टीवी स्टार काइली जेनर रही है, जिन्होंने सबसे अधिक कमाई की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका का एक प्रकाशन मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला यानी 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये आंसर सही रहने वाला पॉल सीन टवा ने यहाँ पर गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है। तो यह पुरस्कार पॉल सीन टवा को यहाँ पर यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है।